पूरी दुनिया में इसको बुरा समझा जाता है। इवन के इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में होते थे हमेशा इस बात पर बड़ी तनकीद करते थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अब कानून साजी लाने का मकसद ये है कि इन पिछले 2 सालों में भले वो आपकी हुकूमत के लोग हैं जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए फ़ायदे उठा लिए, मफादात का टकराव हुआ, फ़ायदे मिल गए, उनको कोई पूछगिछ नहीं होगी कानून साजी के बाद। अब ये सारा मरहला फिर आगे आप लोग इस तरह चीज़ें तय करेंगे, इससे पहले को छोड़ दिया सब कुछ? अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी तारीख का, और मुझे आज वो दिन भी याद आ रहा है कि जब मैं काबीना का हिस्सा बना तो दूसरी तीसरी मीटिंग मुझे याद है, इमरान खान साहब ने काबीना के हम वज़रा को एक बात की, और वो आज अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने उनको इस बात पे सुरखरू किया है। उन्होंने ये बात की थी कि बाकायदा हमें इस तरह बिठा के सामने मुखातिब करके कहा कि मैं सियासत करने नहीं आया, मैं इस मुल्क को ठीक करने आया हूँ। और मैं अल्फाज कम और बेश ये थे कि मैं अपनी हुकूमत कुर्बान कर दूंगा, लेकिन आप लोगों में किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। तो ये मैसेज था बड़ा लाउड एंड क्लियर टू द कैबिनेट मेंबर्स कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ द डे। उस पर कोशिश की गई, काबीना के वज़रा ने कोशिश की, अल्लाह का करम है कैबिनेट मेंबर्स में से फेडरल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई बड़ा कोई स्कैम वगैरह कोई इशू अभी तक नहीं उठा। ये जो इंक्वायरी थी, जिसको मैं तारीखी इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ हमेशा एहतसाब होता है, कोई और करता है। हुकूमत में जब आते हैं अपोजिशन का एहतसाब होता है, और अपना एहतसाब तब होता है जब आप अपोजिशन में चले जाते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 30, 35, 40 years कि इन इनकम्बेंट गवर्नमेंट a sitting prime minister is calling an inquiry in which some of his own government members or some of his own party members may be involved. और उसको इंक्वायरी कॉल की, उसको पब्लिक किया, फिर फोरेंसिक ऑडिट का, फिर फोरेंसिक ऑडिट को भी पब्लिक कर दिया, और अब उसमें क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ भी बात आगे जा रही है, और जिन लोगों को नुकसान पहुंचा। देखिए असल काम क्या है, जिसने जुर्म किया उसको सजा पहुंचे, जिसके साथ हुआ है उसको रिलीफ पहुंचे, तो उसकी भी कोशिश की जा रही है। 2 बातें और करूंगा, फिर आप अगला सवाल कीजिएगा। मैं इस बात पे खुश हूं कि सिर्फ इमरान खान साहब का ही ये विजन नहीं है, कैबिनेट मेंबर्स इसको शेयर करते हैं। मोर देन 1 कैबिनेट मेंबर्स, काफी सारे कैबिनेट मेंबर्स ने आज ये बात की कि खान साहब ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, हम यहाँ तक पहुंचे, ये ऊपर जाना मुश्किल था, यहाँ पहुंचे। अब असल काम दूसरा ये है कि जिन लोगों ने किया है उनको सजाएं भी पहुंचे। सजाओं पे बहुत जोर रहा कैबिनेट में आज, और इसलिए इमरान खान साहब ने खुद भी ये बात की कि मैं इसको चाहूंगा कि अब इसको हम आगे क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ लेके जाएं और रिस्पांसिबिलिटी फिक्स करें। आपने दूसरी बात जो की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो कानून है, वो इशू है जो हम पख्तूनख्वा में पास करके गए थे, यहाँ जब हमारी हुकूमत पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब आपने जो बात की है वो बड़ा वैसे पर्टिनेंट, आपने बड़ा टेक्निकल सवाल किया है कि अगर अभी हम लॉ पास करते हैं तो क्या पिछलों को छूट मिल जाएगी? तो शाजिया साहिबा आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, इमरान खान किसी को छूट देगा? लॉ बनाने का मकसद ये है कि जो हम जिस चीज पे अमल कर रहे हैं, हम अपनी काबीना में इस पे अमल कर रहे हैं, हम अपनी काबीना में जब किसी का कोई स्टेक इन्वॉल्व होता है उसको वो कैबिनेट मीटिंग में बैठता ही नहीं है, उसको ही हैज टू गो आउट। ये इसलिए लॉ बना रहे हैं कि अच्छा, इस रिपोर्ट में फिर ये तो चीज सामने नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का किसी ने फायदा उठाया, इसको इस्तेमाल किया किसी ने। कानून मंजूर तो हो जाएगा, लेकिन इस बात की निशानदही कौन करेगा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हुआ है? अगर खुसरो बख्तियार का नाम आ रहा है, उमर शहरियार का नाम आ रहा है, तो ये कौन इस चीज की निशानदही करेगा कि खुसरो बख्तियार की वजह से उसके खानदान वालों को फायदा हुआ है? फिर आप कानून को इस्तेमाल करेंगे ना। इसमें 2 बातें हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ बनना इसलिए चाहिए कि सारी जिंदगी इमरान खान वजीर आजम नहीं रहेंगे। ये तो इमरान खान है ना जिन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ भी इंक्वायरी कॉल कर दी, लेकिन अगर वो ना करते कॉल, अगर वो ना करते पब्लिक, कोई कानून नहीं था जो उनको इस पे पाबंद कर सकता था। अगर वो ना करते इंक्वायरी कॉल, आपको याद होगा माजी में पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ा एक हज स्कैम हुआ, जरदारी साहब के दौर में, उनके अपने वज़रा उसमें इन्वॉल्व थे, खुद इंक्वायरी कॉल नहीं की थी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैड टू टेक अ सुओ मोटो नोटिस, उन्होंने खुद इसका सुओ मोटो नोटिस लिया, उसके बाद इंक्वायरी कॉल हुई। पहली बार एक सिटिंग वज़ीर आज़म ने खुद इंक्वायरी कॉल की है। लेकिन इस बात को सर्टेन करने के लिए कि आइंदा से जो भी वज़ीर आज़म आए, क्योंकि लोग अहम नहीं होते, मैं अहम नहीं हूँ, तरीक़ इंसाफ अहम नहीं है, पाकिस्तान अहम है,
तो एक ऐसा लॉ बनना चाहिए कि आइंदा से भी कोई वो ना कर सके। हमने तो खुद से बगैर कानून के अपने आप को सामने रखा और खुद से इंक्वायरी कॉल की, खुद पब्लिक किया, खुद क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करें। आप मुझे बताएं माजी में किसी ने किया? इस बात की क्या गारंटी है कि वही लोग अगर कल को इख्तिदार में आते हैं वो वही करेंगे जो इमरान खान कर रहा है? इसको श्योर करने के लिए कि जो हम पख्तूनख्वा में हमने लॉ पास किया वो मरकज में भी पास करें। और मैं आपको एक और भी मजेदार चीज बताऊं, मेरा छोटा भाई है मुराद सईद, हमारा बड़ा फ्रंट फुट पे हमारे जो है मेन लीडर्स में से हैं। वो नून लीग के दौर से वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ का मेरे ख्याल में उन्होंने एक जो है लॉ पेश किया था जिसको नून लीग ने पास उस वक्त नहीं किया था। अब चूंकि अपनी हुकूमत है इसलिए इमरान खान साहब चाहते हैं कि हम ये लॉ इसमें अभी भी कोई कानून नहीं बना सकते। आप बना सकते हैं, मेजॉरिटी है आप लोगों के पास। देखिए यू गॉट अ गुड पॉइंट। माय पॉइंट इज हम अपना तो स्लेट साफ रखें ना, हम खुद तो अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ सामने ले आए। अगर अपोजिशन उसको वोट नहीं करती तो अवाम के सामने वो क्लियर हो जाएगा उनका फेस। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें ना, हम तो इसको करें। और ये कोई दुनिया का मुनफरिद कानून नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में, अमेरिका में, यूके में जहां भी डेमोक्रेसीज हैं हमारी तरह की बाई कैमरल या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स भी जहां हैं, दे हैव दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लॉ अगर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने पास किया है तो हम पे तो वैसे ही लाजिम है कि हम मरकज में भी करें ताकि लोगों को भी आइंदा के लिए पाबंद करें। जो भी आए आज ये भी तनकीद हो रही है ना कि जहांगीर तरीन जिन्होंने हर बुरे वक्त में, हर अच्छे बुरे वक्त में वज़ीर आज़म का साथ दिया, अगर आज की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद ये चीज़ सामने आ रही है कि पिछले कुछ अरसे से ये सब शुगर मिलें इस तरीके से फ़ायदा उठा रही थी, आवाम का खून चूस रही थी, तो अगर वही पैसा जहांगीर तरीन ने जो आवाम के खून से चूसा गया फ़ायदा लिया और वही पैसा अगर वज़ीर आज़म पर माजी में लगा है तो उस बारे में वज़ीर आज़म साहब का क्या ख्याल है? वो इस चीज़ को एडमिट करेंगे कि गलती हो गई मुझे पता नहीं चला, वो पैसा इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? क्या इस चीज़ को एडमिट करने के लिए अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म साहब तैयार हैं? देखिए ये बहुत मुश्किल एक फैसला था और नॉर्मली एहतसाब हम करते हैं लेकिन अपने घर से शुरू नहीं करते, अपनी जमातों से शुरू नहीं करते। अपनी जमात से शुरू किया। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़रूर देना चाहिए या जाता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर से वो गुजारी, क्योंकि बहुत बड़ा ये कोई आसान काम नहीं था, एक मुश्किल काम था। ये कहना देखें मैं ही समझता हूँ कि जहांगीर साहब ने सबसे पहले तो उनको अदालत में अभी मौका है, अदालत में वो अपना केस लड़ेंगे, जो भी अदालतें अजाब हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक अदालत फैसला ना करे, इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, फैसला होना अभी बाकी है। जितने लोगों के नाम हैं वो मुल्जिमान हैं, वो मुजरिम अभी नहीं है। अदालत जब फैसला करेगी तब वो मुजरिम जो है वो बनेंगे, तो उनके पास अपने दिफा का हक जो है वो बहरहाल मौजूद है। लेकिन अगर उन्होंने पार्टी की खिदमत की है तो पार्टी ने भी उनको इज्जत दी है। यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार मालदार लोग फिरते हैं, कोई खाने का नहीं पूछता, कोई उनसे बात करना नहीं पसंद करता। अगर इज्जत मिली है तो ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की वजह से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि कोई घाटे का सौदा नहीं था। दुनिया में पैसा बहुत लोगों के पास होता है, इज्जत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इमरान खान साहब के करीब अगर कोई वो आए हैं तो उन्होंने करप्शन का पैसा, चूसा हुआ पैसा, नुकसान पहुंचाया हुआ अगर किसी ने, वो पैसा अगर आप इस्तेमाल कर दें बदले में इज्जत दे दें तो उसमें कोई बुराई नहीं है? आपके ख्याल में कोई बुराई नहीं है? नहीं, ये आप तो पता नहीं बात को कहीं और ले जा रही है। मैं तो आपको ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी ने एहसान नहीं किया। अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में या जुलूस में कोई खिदमत की है तो उसके बदले में उनको इज्जत मिली है। अगर किसी ने कौम का पैसा चुराया है, जिसने भी किया है, जहांगीर साहब पे इल्जाम है या ओमनी ग्रुप पे इल्जाम है या जिन भी लोगों पे इल्जाम है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई साहब पे इल्जाम है। वैसे बाय द वे बता दूं, खुसरो बख्तियार साहब का नाम इसमें नहीं है, आई थिंक उनके भाई का नाम है। मैंने अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं पढ़ी। बिल्कुल उनके भाई का नाम है। यही तो बात हो रही है कि जब हसन हुसैन का सियासत में नहीं थे तो उनको भी तो उनके बाप के कारोबार के साथ जोड़ा जा रहा था ना। जब वो कहते थे कि हम सियासत में नहीं थे, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। वही मुझे आप एक बात बताएं जी, वो शख्स जिसने अपनी पार्टी की हुकूमत की परवाह नहीं की, तो आप मुझे ये बताएं मुश्किल काम तो हो गया है, हमारे जिले का काम तो हो गया है।
इमरान खान साहब के जिम्मे का काम तो हो गया, अब तो आगे इदारे का काम बाकी है। अब तो उन्होंने FIA को मार्क कर दिया है, अब तो FIA अब तो उन पे कोई प्रेशर उतना नहीं है, असल प्रेशर तो उठा लिया गया। आपको ये कहना चाहता है कि भाई खुद से इंक्वायरी कराई, खुद से उनके जो है बिल्कुल बेलाग जो है उसको हमने पब्लिश किया और लोगों के सामने उसको रख दिया। तो क्या अब इमरान खान साहब, आपका ख्याल ये है कि अब वो उन लोगों को जिनके इसमें नाम है उनको बचाने की कोशिश करेंगे? अगर बचाते तो इंक्वायरी क्यों कॉल कर दें? ये तो बेपर की मैं समझता हूँ उड़ाई जा रही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो असल करने का काम है वो ये है कि माजी में जब कभी कोई काम नहीं करना होता था, या कमेटी बना दो या सब कमेटी बना दो या इस पे कमीशन बना दो। कभी किसी नॉट सिंगल कमीशन, मे बी अ फ्यू आई एम नॉट रिमेंबरिंग, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कमीशंस द रिपोर्ट्स हैड नेवर सीन ब्रॉड डे लाइट। कभी भी कमीशन की रिपोर्ट आगे नहीं आई। माजी में यही कहा जाता था कमीशन बनता था, लोग अच्छा कमीशन बन गया चलो जी। इस रिपोर्ट में ये नहीं है जो फैसले ACC में हुए। असल चीज ये है, ये सुन लीजिए, असल चीज क्या है? असल चीज ये है जो आप लोगों की, मैं समझता हूँ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि हम लोगों का और आप जर्नलिस्ट लोगों का, आप लोगों का, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करें कि FIA जब इसकी अब फर्दर केस लड़ेगा, जब अदालत में अब बात जाएगी ना, इंक्वायरी तो हो गई, अब अदालत में जब ये पुट इन कोर्ट होगा सारा मामला, तो हुकूमत जेलसली सपोर्ट करे इन इदारों को।